हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार झा, ऑनर पॉलीगॉन मैथ्स, बोरिंग रोड, पटना। आपको आज ट्रिग्नोमेट्री में हाइपरबोलिक फंक्शन का हम पिछले वीडियो में डाले थे और अभी भी बेसिक ही चलेगा, थोड़ा 2-3 वीडियोस। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर है कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कॉस हाइपरबोलिक एक्स ही होगा, है ना। हाउ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, है ना। कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स, और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स सर्कुलर फंक्शन में कॉस ऑफ आई एक्स होता है। इसी का सहारा लें, यानी कॉस ऑफ माइनस आई ऑफ एक्स ले सकते हैं, और कॉस ऑफ माइनस थीटा ये हमेशा कॉस थीटा होता है, जो कि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का है, यानी कॉस ऑफ आई एक्स होगा, और कॉस आई एक्स जो है वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा, एंड दिस इज राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर कॉस हाइपरबोलिक ये एकदम बाय हार्ट कर लेना है कि ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स ही होता है। इसी तरह से हम लोग साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स के लिए चलेंगे, है ना। तो साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स उसका क्या होगा। अब साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स, अब ये ऑलरेडी जानते हैं कि माइनस आई साइन साइन माइनस आई एक्स होगा, ठीक है। ये अकॉर्डिंग एज कि साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो माइनस आई साइन ऑफ आई एक्स होता है, जो पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं, ठीक। अब माइनस ऑफ माइनस क्या होगा, आई हो जाएगा, साइन ऑफ आई एक्स हो जाएगा। सिंस साइन ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन एक्स होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो गया। अब माइनस ऑफ माइनस आई साइन आई एक्स, अब ये फिर यहां से ये हो जाएगा माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो इसको ध्यान में रखना है कि साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स जो है वो आपका माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। इसी तरह से टेन हाइपरबोलिक की बात करें, है ना। इसी तरह से टेन हाइपरबोलिक की बात करें, टेन हाइपरबोलिक माइनस एक्स की बात, तो फिर देखिए जैसे टेन हाइपरबोलिक माइनस एक्स, ठीक है। अभी अभी हम देखे हैं कि ये पिछले क्लास में भी देखे थे, साइन हाइपरबोलिक माइनस एक्स बाय कॉस हाइपरबोलिक माइनस एक्स, है ना। और ये अभी अभी देखे थे कि साइन माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा, और ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा, ठीक है। और ये टेन माइनस टेन हाइपरबोलिक एक्स होगा, ठीक है। अब ये सब जो है आपको बाय हार्ट रखना है कि बीच में कहीं आ गया कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी, कहीं भी है सब्स्टिट्यूशन की बात होगी, तो ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब जैसे मान लेते हैं सीरीज की बात करें, है ना। साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है, जैसे सीरीज में साइन हाइपरबोलिक एक्स का सीरीज के फॉर्म में क्या होगा, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3
प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस डॉटेड डॉटेड। इसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक x जो है वो क्या होगा, 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस डॉटेड डॉटेड। लेकिन ये सीरीज आया कैसे, ये बहुत ही यूजफुल होगा जब आप डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड ईयर में पढ़िएगा, सेकेंड सेमेस्टर में सॉरी, तो उसमें आपका इस सब का एप्लीकेशन समझ में आएगा। खास करके जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म लिमिट टू मिट पढ़िएगा हायर क्लासेस का, तब उसमें इस सब का यूज होगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखें, जैसे साइन हाइपरबोलिक के लिए देखें तो साइन हाइपरबोलिक x जो है ये आपका होता है e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई 2। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये भी पीरियोडिक होता है, तो इसका जो सीरीज है वो 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 है ना, x4 बाय फैक्टोरियल 4 है ना, ये इस तरह से चलता है। यदि e टू द पावर माइनस एक्स ले ले तो ऑलरेडी x के जगह माइनस एक्स पुट करते जाना है, तो ऑड पावर होगा तो माइनस रह जाएगा, इवन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो ये सब आपको समझना है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस होगा तो क्या होगा, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। देख रहे हैं कि माइनस होने से जितने भी इवन वाले टर्म है और दोनों को घटाने से क्या होगा, माइनस करने से जो ऑड वाला जो टर्म है वो बच जाएगा और इवन डिग्री वाला टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और सब दो दो बार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स x बाय फैक्टोरियल 1 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस डॉटेड डॉटेड है ना, और ये 2 लेफ्ट साइड क्रॉस कर दे तो e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस डॉटेड डॉटेड, और ये इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे। सो दिस इज साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस डॉटेड डॉटेड। ये मेरा साइन हाइपरबोलिक फंक्शन का सीरीज फॉर्म में ये हुआ। इसी तरह से कॉस हाइपरबोलिक का भी हम लोग देख सकते हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक का देखिए, कॉस हाइपरबोलिक तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि यहाँ प्लस होता है, यानी दोनों को ऐड करना है। ऐड करने पर ये भी 2 टाइम्स आएगा, लेकिन जितने भी इवन पावर वाले हैं वो रह जाएगा, ऑड वाला कट जाएगा, सब 2 टाइम्स आएगा। तो यहाँ पर पहला हो गया ये 1, दूसरा हो गया एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4। ठीक है, डॉटेड डॉटेड। अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, ये तुम्हारा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4 है ना, और इस तरह से इवन डिग्री वाला टर्म आते जाएगा। तो ये लास्ट में हम लोग, चूंकि ये फॉर्मूला जो लेफ्ट साइड है ये कॉस हाइपरबोलिक का होता है, सो देयरफॉर कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस डॉटेड डॉटेड। ये मेरा कोसाइन हाइपरबोलिक से जो ये हुआ एक्सपेंशन उसकी बात हो गई। ठीक है, इसी तरह से हम लोग फिर नेक्स्ट देखें कि
तो यहाँ पर देखें, जो भी कॉस हाइपरबोलिक या साइन हाइपरबोलिक है, ये सब पीरियोडिक फंक्शन होता है। साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, दे आर पीरियोडिक फंक्शन, दे आर पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक तो कह दिए, लेकिन पीरियड क्या होना चाहिए? देखिए, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब हुआ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ, ये जो है वो रिपीट कर जाता है, समझे ना। और आप 11th-12th में पढ़े होंगे कि पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं, उसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पर जैसे साइन, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक एक्स को यदि हम सर्कुलर फंक्शन में ये करें, ये सर्कुलर फंक्शन में माइनस आई साइन ऑफ आई एक्स हुआ, ठीक है। अब साइन ऑफ आई एक्स हुआ तो ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। और हम लोग पीरियड जानते हैं कि पीरियड ऑफ साइन ऑफ फंक्शन जो होता है, पीरियड ऑफ साइन ऑफ एक्स जो है वो आपका 2 पाई होता है। इन जनरल पीरियड जो होगा ये 2n पाई होगा, 2n पाई, वेयर n इज पीरियड है तो निगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। n इज पॉजिटिव इंटीजर बोलिए, या पॉजिटिव नंबर की बात करें, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर ना कहें तो ज्यादा बेहतर है। तो यहां पर आपका माइनस आई साइन ऑफ 2n पाई प्लस आई एक्स, देख रहे हैं कि इवन नंबर ऑफ, माने n जो है आपका हमेशा 2n पाई आ गया। n अगर 1 2 3 4 5 कुछ भी रखते हैं तो इसका सेम चीज होता है, माइनस आई साइन ऑफ आई एक्स ही होगा, यानी यही चीज आ जाता है, यानी साइन हाइपरबोलिक एक्स ही होगा, है ना। दैट मीन्स साइन एक्स जो है, हाइपरबोलिक एक्स का पीरियड जो है इज पीरियोडिक, इसी तरह से चूंकि कॉस हाइपरबोलिक भी जो है वो भी पीरियोडिक है। अगर कॉस हाइपरबोलिक की बात करें कि कैसे पीरियोडिक है तो उसको चेक करें, कॉस हाइपरबोलिक एक्स आई, ये कॉस ऑफ आई एक्स होता है, और ये सर्कुलर फंक्शन जब आ गया, ये सर्कुलर फंक्शन हुआ, और सर्कुलर फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये पीरियोडिक होता है। तो इसका भी पीरियड जो है ये आपका कॉस ऑफ एक्स पीरियड ये होता है। जनरल में 2n पाई हुआ, n पॉजिटिव नंबर हुआ, तो यहां पर हम लोग देखें कि ये जो हो गया कॉस ऑफ 2n पाई प्लस आई एक्स, तो ये इवन है, इवन ये है, तो ऑलरेडी है कि ये भी कॉस ऑफ आई एक्स होगा, यानी कॉस हाइपरबोलिक एक्स ही हुआ। तो इसका मतलब हो गया कि ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। देयरफॉर कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एक्स इज पीरियोडिक, ठीक है। तो आप हाइपरबोलिक फंक्शन में साइन और कॉस का समझ गए होंगे। इसी तरह से टेन हाइपरबोलिक जो होता है, इसका पीरियड जो है n पाई है ना, ये मान के चलते हैं पाई होता है, तो n पाई जनरल की बात कर देंगे, ठीक है ना। इसी तरह से अब हम लोग थोड़ा कुछ आइडेंटिटी जो है उसको निकालने का कोशिश करें, है ना। जैसे अगर ले कि सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। जैसे उसको कैसे सेपरेट करें, है ना। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। सेपरेट इनटू रियल
and imaginary parts। ठीक है, जैसे एग्जांपल लें, जैसे cos ऑफ x प्लस आई वाई है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और कंपाउंड एंगल टाइप है, यानी cos ऑफ a प्लस बी टाइप है। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि cos ऑफ a इंटू cos ऑफ b माइनस साइन a साइन ऑफ b। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का सहारा लेंगे, और चूंकि ये दो अंडरलाइन जो कि ये दो, एक a हुआ दूसरा b हुआ, तो cos ऑफ x प्लस आई वाई है ना, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ x इंटू cos ऑफ आई वाई माइनस साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ आई वाई। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, अब इसको जो है चेंज करने का कोशिश करें। अब हम लोग जानते हैं कि cos आई वाई जो है ये हाइपरबोलिक जो होता है वो cos हाइपरबोलिक y हो गया, और माइनस आई साइन आई वाई जो है ये आपका साइन हाइपरबोलिक y होगा। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि i नहीं है तो हम उधर ले जाएं, और ये साइन आई वाई के जगह जो है हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1/i साइन हाइपरबोलिक y, और ऑलरेडी जानते हैं 1/i का रेसिप्रोकल जो होता है माइनस i होगा। तो माइनस ऑफ माइनस i, ये साइन हाइपरबोलिक y हुआ, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो i साइन हाइपरबोलिक y ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों वैल्यू जो है हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें। सो cos ऑफ x इंटू cos हाइपरबोलिक y, ठीक है, माइनस साइन ऑफ x इंटू i टाइम्स साइन हाइपरबोलिक y। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनली cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस i साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। तो देख रहे हैं कि कैसे ये रियल, इमेजिनरी और रियल पार्ट में आपका सेपरेट हो गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी तरह से हम 10 का भी कर सकते हैं, जैसे है ना, जैसे 10 हाइपरबोलिक की बात करें तो देखिए क्या होता है ना। 10 हाइपरबोलिक की बात करें तो देखिए, अब 10 ऑफ x प्लस या अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं, क्योंकि सेपरेट करना है, तो ऐसे नहीं तोड़ेंगे, नहीं तो नहीं होगा। जैसे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, 10a प्लस कंपाउंड वाला जैसे कॉस में लगाए साइन में लगाएंगे, वैसे नहीं लगाएंगे इसमें, है ना। इसको इस तरह से नहीं तोड़ना है, फिर सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, समझे ना। 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, हमको जाना है साइन कॉस में, तो साइन अल्फा प्लस आई बीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। तो ऊपर वाले को तोड़े, ऊपर वाले को तोड़े और नीचे वाले को तोड़े, या आप जो है कंपाउंड, चूंकि ये एंगल है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें ऊपर, है ना, आई बीटा, और 2 से भी मल्टीप्लाई करें कॉस ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा हुआ। साथ ही साथ ये इसके कंजुगेट से भी, डिनोमिनेटर के कंजुगेट से भी मल्टीप्लाई करें, यानी इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉस ऑफ अल्फा माइनस आई बीटा और डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा। ठीक है, कंपाउंड एंगल जो लगाते हैं वो लगाइए, है ना। तो ये हो गया साइन ऑफ 2 अल्फा, ठीक है, और
प्लस साइन ऑफ 2i बीटा। ठीक, इसी तरह से नीचे भी कॉस ऑफ 2 अल्फा, है ना, कॉस ऑफ 2 अल्फा प्लस, है ना, कॉस ऑफ 2i बीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब इसको हम चेंज कर दे रहे हैं रियल वाला में, हाइपरबोलिक में, साइन 2 अल्फा प्लस, यहां पर जानते हैं कि भाई साइन हाइपरबोलिक साइन आई एक्स जो है वो आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है, तो ये फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करें। सो आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा। तो ये रियल हो गया, तो ये सेपरेट हो गया आपका साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा। ठीक है, प्लस आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखना है, ये वाला फॉर्मूला को आप यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट नहीं होगा। तो ये इतना हुआ। धन्यवाद, जय हिंद।